वीडियो में। सही विकल्प चुनिए। का प्रश्न है थर्माकोल का दूसरा नाम है टेफ्लॉन, सेकंड स्टाइरोन, थर्ड नायलॉन, फोर्थ डेक्रॉन। सही उत्तर है स्टाइरोन। खा प्रश्न है पौधों का मुख्य पोषक तत्व है ऑप्शन 1 गंधक, 2 ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन, 4 कार्बन। सही उत्तर है ऑप्शन 3 नाइट्रोजन। ग प्रश्न है फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है ऑप्शन 1 हरा, 2 हल्का नीला, 3 पीला, 4 बैंगनी। सही उत्तर है ऑप्शन 2 हल्का नीला। घ प्रश्न है खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है ऑप्शन 1 कठोर कांच, 2 फोटोक्रोमिक कांच, 3 फ्लिंट कांच, 4 साधारण या मृदु कांच। सही उत्तर है ऑप्शन 4 साधारण या मृदु कांच। दूसरा प्रश्न है सही और गलत का निशान लगाइए। क फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। यह कथन सही है। ख रेयॉन प्राकृतिक रेशा है। यह कथन गलत है। ग सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं। यह कथन सही है। घ एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। यह कथन सही है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के डैश बनाने में किया जाता है। सही उत्तर है मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। खा प्रश्न है सूत, रेशम, ऊन डैश रेशे हैं। सही उत्तर है सूत, रेशम, ऊन प्राकृतिक रेशे हैं। खा धूप के चश्मे सूर्य की डैश किरणों से आँखों को बचाते हैं। सही उत्तर है धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आँखों को बचाते हैं। घ सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से डैश प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन प्राप्त किया जाता है। अंगा डैश रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। सही उत्तर है संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। चौथा प्रश्न है संक्षेप में उत्तर दीजिए। का प्रश्न है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से क्या समझते हैं। उत्तर प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं जैसे पहाड़, नदियाँ, समुद्र, वायु आदि। मानव निर्मित वस्तुएं जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई जाती हैं जैसे वस्त्र, सीमेंट, मकान, साबुन आदि। खा प्रश्न है किन्हीं 4 प्रकार के कांच का नाम लिखिए। सही उत्तर है कांच के 4 प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला साधारण या मृदु कांच, 2 कठोर कांच, 3 फ्लिंट कांच, 4 फोटोक्रोमिक कांच। ग पॉलीथीन, टेफ्लॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट के एक एक उपयोग लिखिए। उत्तर पॉलीथीन का उपयोग थैली बनाने में, टेफ्लॉन नॉन स्टिक बर्तन पर उष्मारोधी परत चढ़ाने में, एक्रिलिक कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में, बेकेलाइट बिजली के प्लग, स्विच, कंघी बनाने में। साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। उत्तर साबुन तथा अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। साबुन
यह वनस्पति तेल और सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की पारस्परिक क्रिया द्वारा बनाया जाता है, जबकि अपमार्जक ये पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। साबुन, कठोर जल के साथ साबुन एक सख्त पदार्थ बनाता है। इस प्रकार ना तो झाग बनती है और ना ही सफाई होती है। अपमार्जक ये कठोर जल के साथ भी आसानी से झाग बनाते हैं। इस प्रकार कपड़े सुगमता से साफ हो जाते हैं। अंगा प्रश्न, मृत्तिका क्या है? उच्च ताप पर पके हुए बर्तन अर्थात पकी हुई मिट्टी को ही मृत्तिका कहते हैं। चा प्रश्न है, संश्लेषित रेशे क्या हैं? उत्तर, मानव निर्मित रेशे जैसे रेयॉन, नायलॉन, टेरिलीन आदि प्राकृतिक रेशों के स्थान पर उपयोग होते हैं। इन्हें ही संश्लेषित रेशे कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, स्तंभका के अधूरे वाक्यों को स्तंभका की सहायता से पूरा कीजिए। का, मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं। ये किससे मिलेगा? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ख, मकान बनाने में ये किससे मिलेगा? द से। ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग किया जाता है। ग, सीमेंट के नए प्लास्टर पर ये किससे जुड़ेगा? अ से। पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। रेयॉन रेशों को स से जुड़ेगा, ये कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? उत्तर है, भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, भूमि को जोतकर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण में स्वतः होती रहे। 2, फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। 3, भूमि में पोषक तत्वों की तत्काल पूर्ति के लिए विभिन्न रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ख, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? उत्तर, हम धूप के चश्मों का प्रयोग आँखों को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए करते हैं। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? उत्तर, संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और इनमें सिकुड़न नहीं होती, इसीलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। घ, जैव निम्नीकरणीय एवं जैव अनिम्नीकरणीय में अंतर लिखिए। उत्तर, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे कागज, सूती कपड़ा आदि। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, टिन आदि।